हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका बैंकर कैप्सूल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक का जो प्रीमियम एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इजी शॉप प्लेटिनम डेबिट कार्ड। ठीक है, इसके बारे में। अब इजी शॉप प्लेटिनम डेबिट कार्ड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए, क्या बेनिफिट्स है, क्या चार्ज लगता है। ठीक है, नॉर्मल सारे जो भी एचडीएफसी बैंक के वैल्यूएबल कस्टमर होते हैं या नॉर्मल कस्टमर भी होते हैं, उनको जनरली टॉप वेरिएंट, अगर एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड की हम बात करते हैं तो टॉप एटीएम कार्ड ये हुआ। अब प्लेटिनम एटीएम कार्ड में भी प्लेटिनम एटीएम कार्ड 4 तरह का आता है। एक आता है इजी शॉप प्लेटिनम डेबिट कार्ड, जो कि नॉर्मल सारे कस्टमर को हम लोग देते हैं। उसके बाद एक आता है क्लासिक प्लेटिनम डेबिट कार्ड, जो कि क्लासिक कस्टमर को हम लोग देते हैं। फिर आता है प्रीफर्ड एटीएम कार्ड, जो कि प्रीफर्ड कस्टमर को देते हैं। उसके बाद इम्पेरिया प्लैटिनम डेबिट कार्ड आता है, जो कि इम्पेरिया कस्टमर को देते हैं। ठीक है, तो हम लोग पूरा वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या बेनिफिट्स है, क्या फीचर्स है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो देखिए। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आता है, यूजफुल लगता है आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो समय नहीं बर्बाद करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। समझने की कोशिश कीजिए कि आपको हीरो ऑफर मिलता है 5% का कैशबैक ऑन फ्यूल एंड ग्रोसरी ट्रांजेक्शन्स। अगर आप फ्यूल एंड ग्रोसरी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। मिनिमम ट्रांजेक्शन्स वैल्यू जो है आपका 250 का होना चाहिए। मैक्सिमम कैशबैक आपको 500 तक का मिलता है। माइलस्टोन बेनिफिट्स की अगर हम बात करते हैं तो अमेजन वाचर वर्थ ₹1000 ऑन स्पेंड्स ऑफ ₹30,000 इन फर्स्ट 3 मंथ। ठीक है, फर्स्ट 3 मंथ में। एक्टिवेशन बेनिफिट की हम बात करते हैं तो 100 बोनस पॉइंट्स ऑन फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स ऑफ वैल्यू 2000 से ज़्यादा होना चाहिए विद इन 30 डेज ऑफ इशुएंस। कार्ड के इशू होने के 30 डेज के बाद 2000 से अगर ज़्यादा का ये होता है तो आपको 100 बोनस पॉइंट्स आपको मिलता है। एक्सेप्ट फॉर द स्पेशल प्लेटिनम कस्टमर्स वेलकम बेनिफिट। समझिए, गेट ए 250 स्मार्ट बाई वॉचर्स टू शॉप अक्रॉस 150+ ब्रांड्स ऑन स्मार्ट बाई। आपको 250 रुपीज़ का वाचर मिलता है। एवेल फ्लैट 50 रुपीज़ का कैशबैक आपको मिलता है फर्स्ट पेजैप ट्रांजेक्शन्स विथ मिनिमम वैल्यू ऑफ 200। अगर 200 का ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आपको 50 रुपीज़ का कैशबैक मिलता है। इसके साथ आपको हायर डेबिट कार्ड लिमिट्स मिलता है। प्लीज़ लॉग इन टू नेट बैंकिंग टू चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज द लिमिट ऑन योर डेबिट कार्ड टू सूट योर नीड्स। प्लीज़ नोट द लिमिट्स कैन बी इंक्रीज अप टू परमिशेबल लिमिट्स ऑन योर डेबिट कार्ड। आप अपने डेबिट कार्ड का जो लिमिट है आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। नॉर्मली आप जान ही रहे हैं कि डेली डोमेस्टिक शॉपिंग लिमिट जो होता है वो 5 लाख तक का आपका है। पॉइंट ऑफ सेल मशीन का यूज करके आप शॉपिंग जो है अपने एटीएम कार्ड से 5 लाख तक का एक दिन में कर सकते हैं। एटीएम से पैसा निकालने की बात करते हैं तो आप एक दिन में 1 लाख तक आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। कैश विड्रॉल फैसिलिटी की बात करते हैं तो कैश विड्रॉल फैसिलिटी कैन नाउ बी अवेल्ड अक्रॉस मर्चेंट establishment with a maximum upper limit of 1000 per day on your HDFC बैंक डेबिट कार्ड। आप किसी मर्चेंट पे पॉइंट ऑफ सेल से भी अगर आप पैसा निकालते हैं तो इस एटीएम से आप निकाल सकते हैं पर 1000, मतलब कि एक दिन में 1000 रुपया ही आपको वहाँ निकलेगा। ठीक है, क्योंकि वो होता है बेसिकली शॉपिंग के हिसाब से। आप नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपने इंक्रीज कर सकते हैं अपने डेबिट कार्ड के चीज़ों को, जितना परमिशेबल है लिमिट है आपके लिए, आप समझ सकते हैं। डायनेमिक लिमिट की हम बात करते हैं तो यूज योर डेबिट कार्ड ओवर एंड अबव योर डेली शॉपिंग लिमिट ऑन सेलेक्ट लाइक मर्चेंट कैटेगरी, एयरलाइंस, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल, ट्रैवल, टैक्स। मतलब ये सब जगह आप अपने एटीएम कार्ड को यूज कर सकते हैं। पर डे एटीएम विड्रॉल लिमिट ऑन योर डेबिट कार्ड इज नाउ कैप्ड एट ₹2 लाख फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, 2 लाख रुपया तक ही है। अगर हम बात करते हैं कैशबैक पॉइंट्स का कि आपको प्लैटिनम डेबिट कार्ड में क्या कैशबैक पॉइंट मिलता है, तो गेट 1 कैशबैक पॉइंट ऑन एवरी ₹100 स्पेंट ऑन टेलीकॉम यूटिलिटी, ये सब चीज़ पे करते हैं तो 1 कैशबैक पॉइंट आपको मिलता है एवरी 200 स्पेंट ऑन ग्रोसरी। सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट, यहाँ पे अगर खर्च करते हैं तो आपको 1 कैशबैक पॉइंट मिलता है। मैक्सिमम आपको 750 पर कार्ड पर मंथ के हिसाब से आपको मिल सकता है। नो कैशबैक पॉइंट्स फॉर ऑल अदर कैटेगरी अपार्ट फ्रॉम द 1 अबव। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी में आपको कैशबैक पॉइंट्स नहीं मिलेगा। देखिए, कस्टमर विल रिसीव कैशबैक पॉइंट्स ऑन एलिजिबल MCC like merchant category code only. Cancelled reversed cashback points toward postage towards transactions will be reversed.
प्रोडक्ट फीचर कैशबैक पॉइंट्स विल बी वैलिड फॉर रिडम्पशन विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स आफ्टर विच योर कैशबैक पॉइंट्स विल लैप्स। आपको पता ही है कि आपको जो कैशबैक पॉइंट्स मिलेगा वो अगले 12 मंथ यानी अगले 1 ईयर तक वैलिड होता है, उससे पहले आपको रिडीम करना होता है। ऑल प्रमोशनल कैशबैक पॉइंट्स अर्नड ऑन योर डेबिट कार्ड विल हैव अ वैलिडिटी ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है, पोस्ट विच इज एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स विल एक्सपायर इफेक्टिव फरवरी 2020। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो भी आपको प्रमोशनल कैशबैक पॉइंट मिलता है आपके डेबिट कार्ड पे, उसकी वैलिडिटी 3 मंथ तक ही होती है, ठीक है। कस्टमर इज नॉट एलिजिबल फॉर रिडेम्पशन ऑफ कैशबैक पॉइंट्स ऑन अकाउंट क्लोजर। आपका अकाउंट अगर क्लोज हो गया है तो उसके बाद आप कैशबैक पॉइंट्स नहीं ये कर सकते हैं, नहीं रिडीम्पशन उसका कर सकते हैं, नहीं रिडीम कर सकते हैं। अब हम लोग अपने कैशबैक पॉइंट्स को कैसे रिडीम करेंगे वो भी हम बता दिए हैं, आप उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। नेट बैंकिंग के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। नेट बैंकिंग पे लॉगिन कीजिए, ऊपर में कार्ड का ऑप्शन होगा, कार्ड पे क्लिक करेंगे, फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब आ जाएगा, तो डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, इंक्वायर पे जाएंगे, वहाँ कैशबैक आएगा, कैशबैक इंक्वायरी और रिडम्पशंस में करेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, कंटिन्यू डालेंगे, इनपुट द कैशबैक अमाउंट डालेंगे, हो जाएगा। फ़ोन बैंकिंग के माध्यम से भी हम कर सकते हैं कि कस्टमर आईडी और टिन फॉर और डेबिट कार्ड नंबर आप इसको रखिए पिन वेरिफिकेशन के लिए, आपका हो जाएगा। एडिशनल कैशबैक की हम बात करते हैं तो ऑटो पे ऑन योर HDFC बैंक डेबिट कार्ड, रजिस्टर फॉर ऑटोमेटिक बिल पेमेंट ऑन बिल पे यूजिंग HDFC बैंक डेबिट कार्ड, रिसीव 5% कैशबैक फॉर फर्स्ट 12 मंथ्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। मैक्सिमम कैशबैक जो है आपको 1800 फॉर अ ईयर, एक साल में आपको मैक्सिमम कैशबैक 1800 रुपीज़ का मिल सकता है। एंड एक्सक्लूसिव वॉचर अप टू 500 ऑन अमेजन पे एंड मोर, ठीक है। सिंपली लॉग इन टू नेट बैंकिंग, बिल पे, रिचार्ज, एड बिलर आप इजीली कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पेजैप एंड स्मार्ट बाय 5% तक का कैशबैक जो है वो डेबिट कार्ड पे पेजैप और स्मार्ट बाय के माध्यम से ले सकते हैं। आपको जो ये डेबिट कार्ड मिलेगा, ये डेबिट कार्ड EMI फैसिलिटीज़ भी आपको देती है कि आप नो कॉस्ट EMI ऑन लीडिंग ब्रांड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर्स, स्मार्टफोन्स एंड मच मोर, ठीक है। आप 5000 से ऊपर के सामान को EMI पे ले सकते हैं, ठीक है। टू चेक प्री अप्रूव्ड एलिजिबल अमाउंट ऑन योर डेबिट कार्ड, आप SMS कर सकते हैं इतना पे और आप जान सकते हैं कि आपका क्या प्री अप्रूव्ड ऑफर है। फ्यूल सरचार्ज रिवर्सल की हम बात करते हैं तो 1 जनवरी 2018 के बाद से फ्यूल सरचार्ज वुड नॉट बी अप्लीकेबल फॉर द ट्रांजेक्शन्स डन ऑन HDFC बैंक स्वाइप मशीन। स्वाइप मशीन से जो आप करते हैं तो उस केस में आपको नहीं मिलेगा, चूँकि आपका डेबिट कार्ड है ये। अब इस डेबिट कार्ड के साथ साथ आपको क्या इंश्योरेंस कवर मिलता है तो आप उसको समझिए। द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द इंश्योरेंस कवर, डेथ कवर बाई एयर, रोड, रेल, तो उस केस में आपको 12 लाख तक का सम इंश्योर्ड मिलता है। नाउ गेट एडिशनल इंटरनेशनल एयर कवरेज ऑफ फ्लैट ₹3 करोड़ ऑन परचेज ऑफ एयर टिकट यूजिंग योर डेबिट कार्ड। अगर आप डेबिट कार्ड के माध्यम से अपने एयर का टिकट आप परचेज करते हैं तो उस केस में आपको 3 करोड़ तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। फायर और वर्गलरी फॉर द आइटम परचेज अंडर डेबिट कार्ड, अगर आप डेबिट कार्ड से कोई आइटम परचेज करते हैं तो 6 मंथ तक उसमें अगर फायर वर्गलरी अगर कुछ आग लग जाती है तो उस केस में आपको 2 लाख तक का सम एश्योर्ड मिलता है। लॉस ऑफ चेक बैगेज, मतलब अगर कोई आपका सामान आपको चोरी हो गया, आग लग गया कहीं एयरपोर्ट पे, जो भी सामान है उसका आपको 2 लाख तक का सम इंश्योर्ड मिलता है, ठीक है। फॉर एनी क्लेम अंडर फायर एंड वर्गलरी इंश्योरेंस, लॉस ऑफ चेक baggage insurance to be accepted processed, the card holder should have carried out at least one purchase transactions using your debit card within 3 months prior to the event date। मतलब कि अगर आपके साथ कोई घटना घट जाती है, जैसे चोरी हो गया या कुछ सामान जल गया, उस केस में आपको बेनिफिट तभी मिलेगा, क्लेम तभी मिलेगा जब आप पिछले 3 महीने से उस कार्ड को यूज कर रहे होंगे। तो कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हुआ है तो यू आर एलिजिबल। In the event of the insured person having multiple card issued by the insured name in the schedule, the insurance policy shall be applicable only for the card which has the highest sum insured limit of indemnity effective this, ठीक है। Debit card holders are required to use their debit card at रिटेल और ऑनलाइन स्टोर्स, मतलब प्रत्येक 30 दिन के अंदर आपको डेबिट कार्ड यूज कर लीजिएगा, एक्टिव रखिएगा तो आपके लिए बेनिफिट करेगा। यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं,
ठीक है। जीरो लाइबिलिटी का कोर्स होता है कि यू विल हैव नॉट हैव एनी लाइबिलिटी टू एनी फ्रॉडलेंट पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन्स ऑन द डेबिट कार्ड विच टेक प्लेस अप टू 30 days प्रायर टू रिपोर्टिंग द कार्ड लॉस। आपको अगर डेबिट कार्ड चोरी हो जाती है तो उस केस में कोई भी आपकी लाइबिलिटी नहीं होती है, वो बैंक की लाइबिलिटी होती है, कोई भी अगर फ्रॉड होता है तो। The card also get you 2 complimentary access to Clipper lounges per quarter at airport across India for the list of Clipper lounges where the offer is valid and conditions। ठीक है, मतलब कि पर क्वार्टर के हिसाब से आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्ज एक्सेस आपको मिलता है। ड्यू टू कोविड ओनली फ्यू लॉन्ज एक्सेस आर ऑपरेशनल एंड देयर मे बी फर्दर डेवलपमेंट एडिशनल। एयरपोर्ट इज एसेसिंग न्यू प्रोटोकॉल, एयरपोर्ट जो है नया प्रोटोकॉल बना रहा है। अदर सेफ्टी इज कंप्लायंस विद द गवर्नमेंट डायरेक्टिव। ठीक है, सेम इंटरनेशनल लिमिट एज ऑफ ओल्ड कार्ड। एनआरओ डेबिट कार्ड विल कंटिन्यू टू बी इनेबल्ड ओनली फॉर डोमेस्टिक यूसेज एज पर रेगुलेटरी मैंडेट। समझ में आ गया, बहुत आसान था ये। अब समझिए, नाउ अपग्रेड टू HDFC बैंक प्लेटिनम डेबिट कार्ड इन अ फास्ट एंड कन्वीनियंट वे थ्रू नेट बैंकिंग इन 3 सिंपल स्टेप। अगर आप अपने नेट बैंकिंग के माध्यम से इस कार्ड को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप अपने नेट बैंकिंग पे लॉगिन कीजिए, कार्ड के टैब पे जाइए, डेबिट कार्ड अपग्रेड के ऑप्शन पे जाइए एंड अंडर द डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट सेक्शन एग्जिस्टिंग डेबिट कार्ड नंबर डालिए, सेलेक्ट कीजिए एंड कंफर्म कीजिए एग्जिस्टिंग डेबिट कार्ड नंबर। ठीक है, तो पूरा वीडियो हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाए हैं। आप ये समझिए कि प्लैटिनम डेबिट कार्ड जो है 900 से मतलब 900 प्लस 750 रुपीज़ प्लस टैक्स चार्ज करता है इसका। ठीक है, 750 रुपीज़ प्लस टैक्स, तो आप 900 के अप्रॉक्स मान के चलिए कि 900 इसका चार्ज करता है नॉर्मल कस्टमर के लिए। ठीक है, लेकिन अब प्रोडक्ट पे है कि आप ATM कार्ड आपको सेविंग मैक्स अकाउंट के साथ मिला है तो आपके लिए फ्री है, कोई चार्जेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन आप नॉर्मल आपका रेगुलर अकाउंट है उसके साथ अगर आप प्लेटिनम ले रहे हैं या आप अपग्रेड करवा रहे हैं तो उसके इसमें आपको चार्ज कटेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लेटिनम डेबिट कार्ड बहुत अच्छा है, 1 लाख तक का पर डे आप विड्रॉ कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। EMI की फैसिलिटीज़ है इस ATM कार्ड में। ठीक है, तो कहीं कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आंसर ज़रूर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। चैनल पे अगर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए।